इंडिगो ने एयरबस को 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। दैट्स मीन्स कि आने वाले 10 सालों में कंपनी की एयरलाइन के नंबर में बहुत तेजी आने वाली है और ये एविएशन इंडस्ट्री की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर है। आज आप सोच रहे होंगे कि हम स्टार्टअप, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते करते सडनली एयरलाइन कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इस कंपनी ने बज में अपनी जगह बना रखी है। क्योंकि कोई इसको सलाम कर रहा है तो कोई क्रिटिसाइज, और जैसा भी है इन्होंने अपनी जगह तो बखूबी बना रखी है। रिसेंटली कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक लाइन लिखी है, ऑलवेज अफोर्डेबल, ऑन टाइम एंड हसल फ्री, जिसका मतलब है हमेशा टाइम पर पहुंचने वाली, हमेशा सस्ती और बिना परेशानी वाला सफर। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम इंडिगो की केस स्टडी के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने एक और अचीवमेंट अपने नाम किया हुआ है। कंपनी ने मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ को भी पार कर लिया। वैसे देखा जाए तो इंडिया के एविएशन को एयरलाइन की कब्रगाह कहते हैं, यानी जहाँ विजय माल्या, सुब्रत सहारा और नरेश गोयल जैसे फिसल गए, वहाँ इंडिगो ने अपनी जगह कैसे बनाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिगो की शुरुआत कैसे हुई, कौन इसके फाउंडर हैं। सो आइए जानते हैं इंडिगो की शुरुआत कैसे हुई। इंडिगो की शुरुआत 2006 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल के द्वारा की। इंडिगो एयरलाइंस को लाइसेंस तो 2004 में ही मिल जाता, लेकिन उस टाइम पे एविएशन इंडस्ट्री में डाउनफॉल देखने के कारण ये काफ़ी घबराए हुए थे। 2 साल तक इन्होंने केवल प्लानिंग और सही शेयर दी और आज देश में लोकल मार्केट इसकी 58% शेयर करते हैं। और देखा जाए तो देश की आधे से ज़्यादा टूरिस्ट केवल इंडिगो से ही सफर करते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में इतनी सक्सेस को पाना कोई आम बात नहीं है। तो ये सब इन्होंने किया कैसे। तो राहुल भाटिया जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं और राकेश गंगवाल जो है अमेरिका के। और राकेश जी पहले ही काफ़ी सारी एयरवेज कंपनी में काम कर चुके हैं, तो उन्हें इस इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। राहुल ने राकेश के सामने एयरलाइन कंपनी शुरू करने का प्रपोजल रखा और इस तरह 2004 में इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब की शुरुआत हुई। इंडिगो ने अपनी पहली एयरबस एयरलाइन 28 जुलाई 2006 को दिल्ली टू इम्फाल के लिए कन्वेंस किया। अगर हम आपको टाइमलाइन के जरिए समझाने की कोशिश करें तो 2006 के एंड तक 6 एयरबस एयरप्लेन थी एंड 2007 के एंड तक 9 और ऐड हो गई, तो टोटल काउंट हो गया 50। और 2010 के एंड होने से पहले इंडिगो ने एविएशन इंडस्ट्री के 17.3% पोर्शन को कवर कर लिया। द फर्स्ट इंटरनेशनल सर्विस was between New Delhi and Dubai, followed by flight service from New Delhi and Mumbai to Bangkok, Singapore, Moscow and Kathmandu। और अगस्त 2012 में इंडिगो के सामने एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उन्होंने जेट एयरवेज को सरपास किया इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर एंड बिकम द लार्जेस्ट एयरलाइन इन इंडिया। 2017 में इंडिगो इंडिया की प्राइमरी ट्रांसपोर्टर बन गई। वो 1000 फ्लाइट पर डे के हिसाब से काम करने लगी और प्रेजेंट में वो 2000 फ्लाइट पर डे के हिसाब से काम कर रही है। और 2018 तक इंडिगो ने अपने आप को ग्लोबली एक्सटेंड किया, एडिंग एवरीडे डायरेक्ट ट्रिप्स टू हांगकांग, दोहा, फुकेट एंड इस्तांबुल। और इंडिगो ने 2018 में 9 ईयर्स तक बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन एशिया एंड इंडिया का अवार्ड जीता। अगर इंडिगो से हम कुछ वैल्यूज लेना चाहें तो वो इंडिगो से हम 3 वैल्यूज को ले सकते हैं। नंबर 1 इज पंक्चुअलिटी, पॉकेट फ्रेंडली फेयर एंड क्वालिटी एक्सपीरियंस। पॉकेट फ्रेंडली एयर फेयर के अपने ओरिजिनल आइडिया पर काम करते हुए इंडिगो ऑफर ओनली इकोनॉमिक क्लास होगी और कोई भी ट्रिप इन फ्लाइट, एंटरटेनमेंट और फ्री डिनर नहीं देगा। इंडिगो एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है, अगर हम उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें तो वो हमेशा लॉस में रहते हैं। फिर ये इंडिगो ने इतना प्रॉफिट बनाया कैसे। इंडिगो अपने बिजनेस प्लान पर फोकस करते रहे विद स्ट्रेटेजिक क्लियरिटी एंड हैज अ डेमोन्स्ट्रेशन हाई एग्जीक्यूशन एबिलिटी। और इंडिगो की अगर हम कस्टमर रेटिंग की बात की जाए तो बहुत हाई है। सर्विस डिलीवरी कंसिस्टेंट है विद क्वालिटी मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेस्ट है उनकी इंडस्ट्री। इंडिगो ने खुद को लो बजट एयरलाइन की पोजीशन में रखा है और वो अपने एयर फेयर में का प्राइस कम रखने के लिए उसमें फूड को इंक्लूड नहीं करते हैं और ये बंडल प्राइसिंग पर काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये बंडल प्राइसिंग क्या है। अब बंडल प्राइसिंग एक बिजनेस स्ट्रेटजी है जहाँ पर कंपनीज बंडल्स में प्रोडक्ट को बाई करती हैं और इंडिविजुअली उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। दिस मीन्स द बंडल इज नाउ एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट। इंडिगो ने अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छी बनाई है। पोजिशनिंग और परसेप्शन यानी कॉन्शियस प्लान का रिजल्ट होता है जब वो किसी ब्रांड या एजेंसी के साथ में रखा गया। इसके लॉन्च के टाइम प्रिंट मीडिया और आउटडोर मीडिया के साथ इसको लाइमलाइट में रखा गया और रेडी फॉर टेक ऑफ इसका फर्स्ट टीवी कमर्शियल वॉज क्लियरली टारगेटेड ऑन अ फर्स्ट टाइम और एटलीस्ट इनफ्रीक्वेंट ट्रैवलर। अगर हम इंडिगो की ब्रांडिंग स्ट्रेटजी से कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है कि इंडिगो अपनी 3 पिलर ऑफ सक्सेस को हाई इंपॉर्टेंस देता है। नंबर 1 इज लो फेयर, नंबर 2 इज ऑन टाइम एंड नंबर 3 इज हसल फ्री एक्सपीरियंस। और उनकी ये टैगलाइन ऑन टाइम एवरी टाइम हाईलाइट वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ देयर कमिटमेंट टू बीइंग ऑन टाइम।
अगर हम इंडिगो के फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो वो आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। ओवरऑल एविएशन इंडस्ट्री में जो न्यूज़ रहती है वो बेसिकली रॉन्ग रीजन की वजह से रहती है, लाइक रिपोर्ट्स ऑफ मिसबिहेविंग फ्लायर्स, cabin crew and passenger left on track have become a topic of discussion, jokes and memes। पर इन सब के बीच भी इंडिगो अपनी खबर बनाए रखा। पिछले 16 सालों से इंडिगो फ्लाई कर रही है। इट हैज़ perfected the art of saying same thing everywhere, thus ensuring that flyers have clear picture in mind when they think about Indigo, on time, every time। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आई सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लेट्स रॉक टुगेदर।